खिलाओगे, वहाँ से जो मिलेगा बस वो तो मैं खा के मैं अपना जीवन गुजार लूंगी, मेरे को शरण में रख लो। सयानी संध्या बोलती है, मैं तो तुझे जानती हूँ, तू क्या है? दांत नहीं है लेकिन आंख तो है, दांत नहीं है। तो मैं लोहंडीगुड़ा में आया हुआ हूँ और यहाँ पर 22 तारीख से अनवरत आंदोलन चालू है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो इन लोगों ने घोषणा की थी वो अभी तक चल रही है और अनवरत चल रही है। और शायद मैं तो हर जगह जा नहीं पाता हूँ, यहाँ पर पहली बार आना हुआ इस बार 22 तारीख के बाद। इसके पहले मैं आ चुका था। इन लोग बताएंगे, यहाँ संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, जिला से, संभाग से भी आए हैं शायद ना, हाँ संभाग से भी आए हैं, जिले से आए हुए हैं। ये सब बताएंगे कि इनका आंदोलन किस स्तर तक पहुंच चुका है। अपना परिचय देते हुए सर। मैं हरेश कुमार साहू, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ। और क्या क्या आपकी मांग और आप लोग कैसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं, सर्वविदित है। केंद्र के समान हमारा डीए की बढ़ोतरी हो और 7वें वेतनमान के अनुसार हमारा गृह भाड़ा भत्ता हमें दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और आज हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है। और ये कब तक चलेगा? निश्चित या नहीं? बिल्कुल अनिश्चित। अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम ये हड़ताल करेंगे। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे वो निर्णय करें, ताकि जो हमारे किसान बंधु हैं, ग्रामीण जन हैं, हमारे बच्चे हैं जो इस हड़ताल से प्रभावित हैं, बुरी तरह प्रभावित हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं उनसे हम कि हमारे हड़ताल की वजह से उनको जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते हमको इस आंदोलन में आना पड़ा है। जैसे संगठन के जिम्मेदार पद पे हैं और आप लोगों को तो ज्ञात है ही कि आप लोगों के आंदोलन से आम जन बहुत परेशान हो जाते हैं और स्कूल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और दूर दूर गांव से, गांव वाले लगभग अनभिज्ञ होते हैं यहाँ के कि हड़ताल, बहुत से अंदर के गांव जानते भी नहीं हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग उनके दुख दर्द को किस तरीके से हल करना चाहेंगे? हम जो है हमारे ग्रामीण जन, हमारे बच्चों के भविष्य की हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। हम तो हड़ताल चाहते ही नहीं थे, हम तो चाहते थे कि सरकार हमसे चर्चा करे। हमने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया, 1 दिवसीय किया, 5 दिवसीय किया। हम सरकार से लगातार संवाद चाहते थे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते हमको मजबूरी में हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा। हम उन बच्चों से, हमारे कृषकों से, ग्रामीणों से हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा मौलिक अधिकार, उसका भी रक्षा करना हमारी महती जिम्मेदारी है। उस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा है। सर, यहाँ अधिकारियों में कौन कौन मौजूद है? ब्लॉक स्तर पे सारे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। सबका सहयोग है, सबका समर्थन है। सारे विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उपस्थित हैं। अभी जो हड़ताल हम तो करने नहीं चाह रहे थे, जिस बिंदु पे हड़ताल हो रहे हैं, ये हड़ताल का कोई बिंदु ही नहीं है। शासन को चाहिए था डीए और एचआरए तो उसकी वेतन का हिस्सा है। इन्होंने, अगर इनकी जनता की चिंता है, इनको छत्तीसगढ़ की जनता की अगर सोच रहे हैं, तो जल्दी इसके निराकरण करना चाहिए इनको। हम भी उनके साथ आएंगे, वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ जो है सौदेबाजी कर रहे हैं। सौदेबाजी हमने किया ही नहीं, हड़ताल हम कर रहे थे। आपने किसी दूसरे संगठन को बुला के बातचीत कर लिए, ये क्या बात हुई भाई? सचिव लेवल पे हमारी बातचीत हो रही थी और सचिव बोले कि हम आपसे सीएम से मुलाकात करवा रहे हैं। उन्होंने पीछे से किसी को ले जाके मुलाकात करा के 6% दे दिया इन्होंने। अगर इनको जनता की चिंता है और आने वाले समय की चिंता है तो बहुत जल्दी वार्ता करे, इसके लिए निराकरण करे। धन्यवाद। अच्छा, जो अलग से जो आप संघ बता रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शुरू से नहीं है कि बीच में वो अलग हो गए? वो हमारे साथ शुरू से ही नहीं है। उनके साथ 2-3 विभाग होंगे टोटल। हमारे पास 102 विभाग एक साथ, एक छत्र के नीचे, एक संगठन के नीचे 102 संगठन मैंने विभाग एक साथ है। और हमारे साथ बातचीत चल रही थी, हमसे 2 सीएम से मिलाने की बात चली, और जब मिलाने की बात आई
उन्होंने किसी दूसरे को ले जाके बात करा के 6% डीए दे के उन्होंने कर दिया। अगर जनता के हित भूपेश सरकार चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारे साथ वार्ता करे, डिसीजन करे जल्दी, हम कल से काम पे आ जाएंगे। देती थी से नहीं दी और देते थे वो तो बात पहले हो चुकी है कि हमारी जो डीए है पिछले 28 महीने से नहीं दिया जा रहा है, और अभी जो दिया है 1 अगस्त से 28 महीने का जो एरियर है, एक एक कर्मचारी का अगर हम देखें शासन आने के बाद 3 से 5 लाख का एरियर का नुकसान हुआ डीए का। आप कल्पना करिए कि उन्होंने अपना खुद का वेतन बढ़ा लिया, मंत्री का बढ़ा लिया, संतरी का बढ़ा लिया। शायद इन्होंने सोच लिया कि अगले बार हमको आना नहीं है, पेंशन लेना है तो उसकी तैयारी कर ले, है ना। सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, डीए और एचआरए उनकी वेतन का हिस्सा है, वो आप नहीं दे रहे हो। पहले साल बोले भाई एग्रीकल्चर वालों को दे रहे, दो भाई, कृषक को दो, गरीब को दो, हम मना नहीं किया। दूसरे साल चलेगा, तीसरे चले, चौथा जाने की स्थिति पे कब देंगे आप? सारे पड़ोसी राज्य दे रहे 2019 से डीए बकाया है। 2019 से हमारा डीए बकाया है और वो हमको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके दर पे अपन को डीए हर 6 महीने में शासन देती है, लेकिन भूपेश सरकार जो है इसको नज़रअंदाज करते हुए हमें डीए प्रदान नहीं कर रही है, और साथ ही जो छठे वेतनमान है उसके अनुसार एचआर दे रही है, उसके अभी जो 7वां वेतनमान चल रहा है इस पर नहीं दे रही है। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में 8 से 10 हज़ार रुपये मकानों का किराया बढ़ गया है और हमको झुनझुना पकड़ा रही है वेतन के साथ, उसमें कुछ नहीं है। पर मातृशक्ति आई हुई है, उनकी क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग आंदोलन में आए हुए हैं तो आप अपना परिचय देते हुए। मैं हिरमती भारद्वाज, सहायक शिक्षक फेडरेशन महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष। आज हम अपनी मांग को लेके, जायज़ मांग को लेके हम हड़ताल पे आए हुए हैं। हमारी जायज़ मांग है डीए और एचआरए, जो कि शासन बिल्कुल ही हम नहीं सुन रही है, और हम अभी इस हड़ताल में नहीं आना चाहते थे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण हमें इस हड़ताल पे आना पड़ा, क्योंकि हमने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के से उनको आगाह किया था, फिर हमने 5 दिवसीय फिर हड़ताल किया, लेकिन शासन हमारी बातों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दी, ना हमारी मांगों को सुनी। इस वजह से हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में आना पड़ा, और आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर ही जाएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। यदि राजधानी जाना हुआ तो भी आप लोग जाएंगे? जी, हम राजधानी भी जाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हमारा डीए और एचआर जब तक शासन हमको नहीं देती है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे और ये हड़ताल नहीं टूटेगी। दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि हो सकता है आपका परिवार होगा, बच्चे होंगे, तो दिक्कत का सामना करना होता है क्या आपको? जी, करना होता है सर। क्या लगता है, कैसा लगता है क्या? अब इतने यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं तो घर को, बच्चों को छोड़ के मतलब आना पड़ता है। तो हम ड्यूटी भी जाते थे, लेकिन क्या है, ऐसे रोड में बैठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरी है तो बैठना ही पड़ रहा है। अब मांगों को पूरा करवाना है तो बैठना ही है। संगठन के साथ आप लोग हैं? जी जी, हम संगठन के साथ हम हमेशा हैं और लास्ट तक ही रहेंगे जब तक हमारा ये मांग पूरी ना हो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की। जोर लगा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर लगा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डीए तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। डीए तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। एचआरए देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बोलो भारत माता की जय। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। अरे होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। तो ये विस्तार से लगभग सभी बात सामने आ गई है। कुछ संघ शायद इनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन देर सवेर उनको भी समझ में आएगा, ऐसा इनकी सोच है भाई।
कि ये देर सब इनको भी समझ में आएगा, ऐसा इन संगठन का कहना है।